लगातार वो जो इंस्टा पे अपने रील डालते थे, कभी एकनाथ शिंदे के साथ, कभी अडानी फैमिली के साथ, बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं के साथ मतलब ये द दिखाना चाहते थे कि हाँ, बीजेपी में ऊपर तक उनकी पकड़ है और लोग यही सोच के कयास भी लगा रहे थे कि इतनी अच्छी खासी पकड़ है, तो अभिषेक सिंह को जौनपुर ज़रूर टिकट मिलेगा और तो लगा देखिए, एक आईएएस जो होता है वो सरकार का सब कुछ करता है। वो तमाम पॉलिसीज़ बनाता है कि कैसे जनता तक पहुँचा जाए। इम्प्लीमेंटेशन जो है जी, नीचे के अधीनस्थ करते हैं। जी। तो एक आईएएस होने के नाते जो उनके पास एक्सपीरियंस था उसका इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया था। जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ कर रहे थे, तो इनका एक एक मकसद था कि बीजेपी से वो अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत मतलब करें। यहाँ भी वो फ्लॉप हो गए। आईएएस वाला दिमाग तो उन्होंने इस्तेमाल किया बखूबी, आपने खुद कहा। लेकिन जो नेताओं वाला दिमाग होता है, वो उनके पास नहीं रह गया और उसी में शायद वो फँस से देखिए, गए। जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपना पीआर बनाने के लिए तकरीबन 4 महीने में 4 करोड़ रुपए खर्च किया और उनको ये था कि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होने के बाद मैं लोकसभा का चुनाव बीजेपी से लड़ूँगा। तो पहले भी मैंने कहा था कि जौनपुर शिराज़-ए-हिंद है। यहाँ पे पढ़े-लिखे लोग हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और इसी पे मंथन होने के बाद आखिरी में मास्टर स्ट्रोक खेला है भारतीय जनता पार्टी ने और एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को टिकट दिया है, जिसका एक लंबा-चौड़ा इतिहास रहा है। तो अभिषेक सिंह जी एक हवा-हवाई नेता के तौर पे आए, ऊपर से आते थे, उनकी एक टीम थी पीआर की। आप देखे होंगे उसमें बीजेपी के संगठन के लोग नहीं थे बिल्कुल, बिल्कुल। और एक टीम जो थी उनको प्रोजेक्ट कर रही थी। तो उनको तो अपने पैसे से मतलब था। और जहाँ तक कृपाशंकर सिंह की बात है, उनका एक करियर है। अब आगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन क्या पत्ते खोलती है, सबकी निगाह है। और फिर मैंने कहा कि धनंजय सिंह के इर्द-गिर्द यहाँ की राजनीति चलती है। अब लोगों की निगाह है कि धनंजय सिंह जी किस दल से आएँगे, क्या उनका होगा? क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और एक बार फिर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपूसी। और आज हम चर्चा करेंगे जौनपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने अपना पत्ता खोला और कृपा शंकर सिंह को टिकट दे दिया। अब ऐसे में आईएएस अभिषेक सिंह जो लगातार जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में अपनी एक इमेज बनाने में लगे हुए थे, जौनपुर विकास रथ चला रहे थे, ई बाइक दे रहे थे, ई स्कूटी दे रहे थे, यहाँ तक कि निषाद रथ चला करके लोगों को अयोध्या जो है निःशुल्क दर्शन करा रहे थे। साथ ही किसानों को लुभाने के लिए ड्रोन भी उड़ा रहे थे, खाद का छिड़काव कर रहे थे। और तो और उन्होंने एक वादा किया लोगों से कि 10 से 11 जो है जनता से मिलेंगे अपने आवास पे और जिस दिन उन्होंने ये पोस्टर जारी किया उसके अगले दिन मतलब एक दिन वो मुलाकात करते हैं, उसके बाद अगले ही दिन वो दिल्ली चले जाते हैं और फिर कभी मुलाकात नहीं करते और खबर आती है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया। और लोग सोचते हैं कि इस्तीफा स्वीकार हो गया उसके बाद अब कहीं न कहीं अभिषेक सिंह को ही टिकट मिल जाएगा। लेकिन सारे अटकलों पे विराम लग जाता है और कृपा शंकर सिंह जी को टिकट मिल जाता है। हसनैन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बात आज इसी पे है, सबसे पहले तो कृपा शंकर सिंह जी को टिकट मिल गया, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। अब अभिषेक सिंह का क्या होगा? धन्यवाद राजन जी और आपको विशेष धन्यवाद इसलिए कि आप सही चीज़ जनता तक ले जाते हैं। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जो बातचीत की थी, वो आईएएस अभिषेक सिंह के ऊपर ही था। जिस तरीके से उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपना पीआर बनाने के लिए तकरीबन 4 महीने में 4 करोड़ रुपए खर्च किया और उनको ये था कि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होने के बाद मैं लोकसभा का चुनाव बीजेपी से लड़ूँगा। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना मिशन 370 लेके आगे बढ़ रही है। तो पहले भी मैंने कहा था कि जौनपुर शिराज़-ए-हिंद है। यहाँ पे पढ़े-लिखे लोग हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और इसी पे मंथन होने के बाद आखिरी में मास्टर स्ट्रोक खेला है भारतीय जनता पार्टी ने और एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को टिकट दिया है, जिसका एक लंबा-चौड़ा इतिहास रहा है। यहाँ से जौनपुर से निकल कर के मुंबई में गए, महाराष्ट्र में वो गृह राज्य मंत्री बने और उसके बाद 3 साल पहले 2021 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली जी। और सदस्यता लेने के बाद एक बार ये चर्चा हुई थी कि शायद 2024 में वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के। आप देखिए उनके ना होर्डिंग्स, ना पोस्टर, हाँ, कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं था उनका। लेकिन उनका एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी जिसको कहा जाए या एक कैरियर कहा जाए, वो एक आप देखिए कि एक क्षत्रियों के एक बहुत बड़े नेता कृपाशंकर सिंह जी हैं। वो सत्ता में नहीं थे, तो भी यहाँ पे कार्यक्रमों में आते-जाते थे। लोगों से मिलना-जुलना उनका लगा रहता था। अभी 4 दिन पहले ही उनके भतीजे की शादी भी हुई थी, हम लोग भी वहाँ पे गए थे।
तो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो टिकट की दौड़ में है या तो यही एक राजनीतिक की पहचान होती है। जब ये नाम आया अचानक से सारे मीडिया चैनलों में, तो लोग अवाक रह गए। वो अवाक नहीं थे, वो अपने कार्य में लगे थे, क्योंकि एक लंबा अनुभव पॉलिटिकल उनके पास था और एक टीम उनके पास थी। जी। चुनाव का शंख बज चुका है, टिकट आ चुका है। अभिषेक सिंह जी अगली रणनीति अपनी क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी 28 फरवरी को इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया। हाँ, अब वो आईएएस भी नहीं रह गए अब वो पूर्व और आईएएस हो गए। पूर्व आईएएस हो गए और अब उनको जो है यहाँ से टिकट भी नहीं मिला। तो क्या वो बीजेपी उन्हें कहीं और से टिकट दे सकती है? वो चुनाव लड़ेंगे या फिर वो फिर अपने वही बॉलीवुड में चले जाएँगे और थर्ड पार्टी सनी लियोनी के साथ कोई एल्बम निकालने लगेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, वो कैरियर उनका है, क्योंकि उनका बॉलीवुड में भाग्य अपना आज़मा रहे थे। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि वो बॉलीवुड में ही रहेंगे। अब जहाँ तक पॉलिटिकल की बात है, तो पॉलिटिकल की ज़मीन उनकी जौनपुर में उन्होंने कोशिश की थी, क्योंकि उनका वो गृह जनपद था। और जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक ऐसे-ऐसे बयान दिए, तो कहीं न कहीं नॉन पॉलिटिकल था और इसी को देखते हुए बीजेपी को लगा कि कहीं ये हमारा सेल्फ गोल ना हो जाए, मिशन 370 जो मोदी जी का है भाजपा को करने का। और जौनपुर मैंने पहले भी कहा था कि जो 14 सीट यूपी में हारी हुई है, उसमें एक जौनपुर है। जौनपुर 2019 में चुनाव हार गई थी भाजपा, क्योंकि मोदी जी की लहर थी तब भी हार गई थी। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। कोई भी ऐसी गलती भाजपा नहीं करने वाली थी। आपने देखा होगा कि टिकट के लिए जिस तरीके से मैराथन मीटिंग हुई, तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, बड़े नेता मौजूद थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे, कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। तो उस पे मंथन हुआ होगा, सारे समीकरणों पे बात हुई होगी, कैसे, क्योंकि 370 का जो लक्ष्य है वो इतना जी, जी। आसान नहीं है। आप देख रहे हैं कि गठबंधन यहाँ पे कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से हो गया, बसपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब तो सबसे बड़ी निगाह सबके ऊपर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर टिकी है, क्योंकि उनको भी अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्या वो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे या किसी ऐसे गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। तो ये अगर देखा जाए ऐसा धनंजय सिंह तो चुनाव लड़ेंगे, ये तो कन्फर्म है क्योंकि लड़ना है उनको, नहीं कोई पार्टी है तो निर्दल ही लड़ जाते हैं, लेकिन वो लड़ते हैं, कोई भी चुनाव हो, वो लड़ते ज़रूर हैं, तो ये चुनाव भी तो वो लड़ेंगे ही। और अब अगर धनंजय सिंह आते हैं, धनंजय सिंह लड़ेंगे, कृपाशंकर सिंह आ गए हैं और सपा भी अपना एक उम्मीदवार उतारेगी। कौन आता है? क्योंकि अभी सपा ने पत्ते खोले नहीं है, हो सकता है लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद धनंजय सिंह सपा में चले जाएँ। तो अब क्या होगा? आप क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति में सब जायज़ है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आपने देखा होगा कि अभय सिंह जो है, समाजवादी पार्टी के विधायक होते उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट को बिल्कुल, चुनाव जिता दिया। बिल्कुल। तो सारे लोग जानते हैं कि क्या रिश्ते हैं उनके, जो प्रतिद्वंद्विता चलती है दोनों लोगों में, पूर्व सांसद धनंजय सिंह और अभय सिंह की जो दोनों लोगों के बीच जो जंग चलती है सबको पता है। तो राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेल दिया है, खास तौर पे जौनपुर के लिए। कृपा शंकर सिंह एक ऐसा नाम है जिसको सब जानते, सब आदर से नाम लेते हैं और उन्होंने यहाँ से निकल के महाराष्ट्र में अपना नाम अच्छा, जौनपुर अगर में किया। देखा जाए हसनैन जी तो कृपाशंकर सिंह और धनंजय सिंह के भी रिश्ते जो है काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो अब ऐसे में जब देखिए, दोनों लोग आमने-सामने होंगे चुनाव राजनीति में जो होता है चुनाव के बाद सब एक हो जाते हैं। हुँ, आप ये देखिए कि कृपा शंकर सिंह जी पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और वहीं से वो गृह राज्य मंत्री बने महाराष्ट्र में। जब उन्होंने बीजेपी जॉइन की, तो उस तरीके से वो बहुत सादगी, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, एक कुशल राजनीतिक जो होता है वो उनके बॉडी लैंग्वेज बताती है। उनके जो संबंध हैं, संपर्क हैं, वो बहुत हाई लेवल पे हैं। और इसका उन्होंने परिचय भी दिया कि आप देखिए कि उनका कहीं से कोई नाम, ना पोस्टर, होर्डिंग्स, ना पता हो अल्लाह, ना कुछ। एक साइलेंट वे में बैठे थे और उन्होंने अपनी जो भी पैरवी की और आज टिकट मिल गया। जहाँ तक धनंजय सिंह जी की बात है, तो आपको भी पता है कि उनका भी 22 साल का राजनीतिक करियर है। अभी उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। जी। और ये आप कह रहे हैं कि निर्दल लड़े, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि शायद वो निर्दल चुनाव ना लड़े। क्योंकि अगर 2019 की बात की जाए, तो ऐसा उन्होंने एक बार मन बनाया था, लेकिन कहीं न कहीं वो चुनाव नहीं लड़े। नहीं, और मैंने ये कहा कि जैसे अगर उन्हें नहीं कोई पार्टी उन्हें निर्दल भी लड़ जाते हैं, लेकिन वो लड़ते हैं चुनाव। नहीं, देखिए, दो मैंने फिर कहा आपसे कि 2019 में वो चुनाव नहीं लड़े थे लोकसभा का, जबकि उनके पास सब कुछ था, लड़ना चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं जब उनको समझ में आया कि नहीं, मेरा चुनाव लड़ना नहीं ठीक है, उन्होंने विथड्रॉ किया और इंतज़ार किया। वो 2022 के विधानसभा मंडली में, हालाँकि उनको कुछ ही कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा, फिर भी टिकट जी। नहीं मिला, निर्दल लड़े। तो ये राजनीति है, क्योंकि अभी 2024 का भी पूरा मैच बाकी है। अभी तो रणनीति बन रही है। अभी समाजवादी पार्टी के टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है।
कांग्रेस से गठबंधन है। जहाँ तक बसपा है, बसपा के भी पास कोई नेता चेहरा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्याम सिंह यादव जी ने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो भी कहीं ना कहीं लगे हैं, लेकिन पत्ते तो अभी खुले नहीं है। तो राजनीति में कब कौन कहाँ आ जाए ये कोई नहीं जानता। समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी के इस यूपी के जो 80 सीट है और उस 80 में 80 जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं इस मिशन को रोकना है, तो उसमें हो सकता है समाजवादी पार्टी क्या रणनीति बनाए, क्या समीकरण बैठता है। चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जौनपुर में मीडिया का जमावड़ा होगा। अब क्योंकि कृपा शंकर सिंह जी बीजेपी के कैंडिडेट हो गए हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन किसको अपना प्रत्याशी बनाती है और बसपा किसको अपना प्रत्याशी बने, इस पे अब लोगों की निगाहें हैं। धनंजय सिंह जी क्या करेंगे ये कुछ ही दिन में आपके सामने आ जाएगा। और लेकिन एक सवाल ये भी रह जाता है ना कि आईएएस अभिषेक सिंह वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो आईएएस भी नहीं रह गए, इस्तीफा भी उनका जो है स्वीकार हो गया, पूर्व आईएएस हो गए अब वो, और टिकट भी नहीं मिला यहाँ से। अच्छा राजन जी आप बताइए, क्या वो उनके अंदर कहीं से लगता था कि वो आईएएस वाला कार्य कर रहे हैं? एक आईएएस की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? एक आईएएस अपने हिसाब से काम करता है और उनकी रुचि जो है बॉलीवुड में ज़्यादा थी। जिस हिसाब से गुजरात में जब वो चुनाव में गए थे प्रेक्षक बन के और जिस तरीके से उन्होंने फोटो वायरल की, ऑब्जर्वर लिखी गाड़ी के सामने। ऑब्जर्वर, तो उससे लगा कि कहीं ना कहीं वो पब्लिक फेम में जाना चाहते हैं, पब्लिक उनको हीरो माने। तो मुंबई में बॉलीवुड जो है खुला है, तमाम है, पैसे हैं उनके पास, कोई फिल्म बनाएंगे, कोई फिल्म हिट भी हो सकती नहीं, है। लगातार वो जो इंस्टा पे अपने रील डालते थे, कभी एकनाथ शिंदे के साथ, कभी अडानी फैमिली के साथ, कभी शाहरुख खान साथ और बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं के साथ, मतलब ये दिखाना चाहते थे कि हाँ, बीजेपी में ऊपर तक उनकी पकड़ है। और लोग यही सोच के कयास भी लगा रहे थे कि इतनी अच्छी खासी पकड़ है तो अभिषेक सिंह को जौनपुर से जरूर टिकट मिलेगा। और लगातार यहाँ पे अब आप समझ लीजिए कि 1 लाख की ई-बाइक दे देना, और 2-3 बाइक स्कूटी उन्होंने दे दी, 5-5 बसें डेली जो है चल रही थी। सारे मंसूबों पे तो पानी फिर गया उनके फिर। देखिए, जिस मिशन के तहत वो आए थे कि उनको लोग जाने, क्योंकि उनको उसके पहले कोई नहीं जानता था और उस मिशन के तहत वो आए, उनको सब लोग जानने लगे। एक प्रचार का तरीका होता है कि जब कोई ऐसा नाम आता है, तो जनता के दिलों में कैसे पहुँचे, जनता कैसे उसके बारे में चर्चा करे। तो उनको ये लगा कि हम ऐसे कुछ काम करेंगे, क्योंकि वो आईएएस रहे हैं। क्योंकि एक आईएएस जो होता है, वो सरकार का सब कुछ करता है। वो तमाम पॉलिसीज़ बनाता है कि कैसे जनता तक पहुँचा जाए। इम्प्लीमेंटेशन जो है नीचे जी। के अधीनस्थ करते हैं। जी। तो एक आईएएस होने के नाते जो उनके पास एक्सपीरियंस था, उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और उसी के तहत 4 महीने के अंदर जो गणेश उत्सव के बाद से वो आए अचानक से। हालाँकि वो बार-बार ये कहते थे कि नहीं मैं ऐसे, लेकिन एक विज़न लेके चल रहे थे, इंडिकेशन इनका था जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ कर रहे थे। तो इनका एक मकसद था कि बीजेपी से वो अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत मतलब करें। यहाँ भी वो फ्लॉप हो गए। आईएएस वाला दिमाग तो उन्होंने इस्तेमाल किया बखूबी, आपने खुद कहा। लेकिन जो नेताओं वाला दिमाग होता है, वो उनके पास नहीं रह गया और उसी में शायद वो फँस से गए। देखिए, ये भी फ्लॉप हो गया, पॉलिटिकल करियर भी उनका फ्लॉप हो गया। जिस तरीके से उन्होंने सोचा था ये राजनीति है, यहाँ बड़े-बड़े सुरमा धराशायी हो गए और इस वक़्त जो नरेंद्र मोदी जी 370 का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें 1% चूक नहीं होने देना चाहते। क्योंकि तीसरी बार वो सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं और उनकी पूरी टीम, जो उनके चाणक्य हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, और एक टीम की तरह वो काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े सुरमा धराशायी हो गए, तो उसमें अभिषेक सिंह जी क्या कर सकते हैं? वो कोई इतना बड़ा नाम नहीं था, क्योंकि वो आईएएस थे, एक आईएएस का कैडर उनके ऊपर लगा था, तो अट्रैक्शन आता था जनता का। तो उनके पास अब ज़ाहिर-सी बात है कि फ़ोर्स है, जो पुलिस की सिक्योरिटी है, आईएएस का नाम है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं मैं भी आईएएस बनूँ, आईएएस कैसे होता है, कैसे दे। तो उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और जो इन्होंने यहाँ पे निषाद रथ निकाल करके लोगों को दर्शन करने के लिए भेज रहे थे। 1 महीने का उन्होंने वादा किया था। अब तो लोग देखेंगे कि क्या 14 मार्च तक ये चलेगा कि नहीं? क्या ये ई-बाइक चलेगी कि नहीं? जो ई-बाइक की प्रतियोगिता करा के वो दे रहे थे। सवाल तो उठेगा। आपने कहा कि 10 से 11 उन्होंने कहा कि मैं जनता हाँ, की, जनता जबकि वो जानते हैं वो कुछ नहीं है। भाई यहाँ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, यहाँ के मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, हाँ। यहाँ पे तमाम ऐसे बड़े और फिर नेता हैं। उन्होंने जारी किया कि 10 से 11 हम जो है मिलेंगे जनता से। उनको ये लगा कि शायद मेरा टिकट पक्का हो गया है। लेकिन आप जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरीके से हम लोगों ने उनके बारे में चर्चा की, तो उसपे एक चर्चा हुई। कहीं न कहीं ये बात ऊपर तक पहुँचाई गई कि देखिए पॉलिटिकल जो जिसने करियर अपना किया है,
ये राजनीति करने के लिए, क्योंकि संसद में आप जाएंगे और देश की संसद में जब जाएंगे तो एक कानून बनेगा, कानून बनाने में आप काम करेंगे, जनता के बीचों की समस्याओं को उठाएंगे, तो जनता के बीच में ऐसा नहीं कि आप हवा हवाई हो। तो अभिषेक सिंह जी एक हवा हवाई नेता के तौर पे आए, ऊपर से आते थे, उनकी एक टीम थी पीआर की, आप देखे होंगे उसमें बीजेपी के संगठन के लोग नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल। और एक टीम जो थी उनको प्रोजेक्ट कर रही थी, तो उनको तो अपने पैसे से मतलब था। और जहां तक कृपा शंकर सिंह की बात है, उनका एक कैरियर है, आप सोचिए जौनपुर से निकल करके महाराष्ट्र में, मुंबई में जाकर के और वहां पे चुनाव लड़ना, गृह राज्य बिल्कुल। मंत्री बनना, बहुत जी। बड़ा पद होता है गृह राज्य मंत्री। मतलब ये कहा जाए कि कृपा शंकर सिंह के रूप में बीजेपी ने अपना जो है मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक लक्ष्य है कि कैसे भी केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई जाए। तो जब टिकट का ऐलान हो जाता है तो सारे लोग भूल जाते हैं। आपने कहा ना कि ज्ञान प्रकाश सिंह जी भी काफी चर्चा में थे, जी। पुष्पराज सिंह जो भाजपा के जिलाध्यक्ष युवा चेहरा था वो भी चर्चा में थे, तो ऐसे कई नाम थे। डॉक्टर ठीक है, क्षिति हाँ, शर्मा थे, डॉक्टर पूर्व क्षिति- सांसद केपी सिंह जी थे, केपी सिंह जी बहुत का भी, लोग थे। देखिए हाँ। केपी सिंह जी का ऊपर जो था 2 बार उनको पार्टी ने मौका दिया। जी। आपने देखा होगा कि मोदी जी हमेशा नया कुछ कर रहे हैं। तो आप देखिए शिवराज सिंह चौहान जी को चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन कहा नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया को कहा नहीं, जबकि चाहते तो चीफ मिनिस्टर बना सकते बिल्कुल थे, बिल्कुल जी। लेकिन उन लोग को देखिए अपनी कमेटी में लिया और दिल्ली में और देखिए अब लोकसभा में, तो ऐसा नहीं है, विकल्प बहुत से खुले हैं। केपी सिंह जी का करियर बहुत अच्छा है, अभी बहुत कुछ विकल्प। आप देखिए कि यहाँ पे सीमा द्विवेदी जी 2009 में चुनाव लड़ी थी, हार गई, लेकिन बीजेपी को जब लगा कि बिल्कुल। नहीं, कहीं ना कहीं हमको इनको करना है, तो उनको राज्यसभा भेज दिया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, किसी न किसी जब संगठन जब सत्ता में आती है, बीजेपी जब सत्ता में आएगी, तो ऐसे बहुत से नाम हैं जो कहीं न कहीं उनको इस पद पे दिया जाए। अब बीजेपी का जो नारा है, उसी नारे पे मोदी जी आगे चल रहे हैं। मोदी जी का ये कहना है कि हमको सबको साथ लेके चलना है, और इस तरीके से उन्होंने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अब आगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन क्या पत्ते खोलती है, सबकी निगाह है। और फिर मैंने कहा कि धनंजय सिंह के इर्द-गिर्द यहाँ की राजनीति चलती है। अब लोगों की निगाह है कि धनंजय सिंह जी किस दल से आएँगे, क्या उनका होगा? क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जिससे सारे जो आंकड़े थे, सारे गणित थे, वो अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह के रूप में अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं इस बात पे कि धनंजय सिंह किस पार्टी से आते हैं। मुकाबला यहाँ पे जौनपुर लोकसभा पे काफी दिलचस्प हो गया है। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में कुछ खास लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।